बीजेपी पार्टी चॉइस करना मेरे लिए, मेरे दिल ने गवाही दी थी इस बात की कि मैं बीजेपी पार्टी को आते जाते रहते हैं, लेकिन सबसे मेन बड़ी बात ये होती है कि हम समाज के लिए खड़े रहें। नमस्कार, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं द नेशनल आवाज़। इस समय मौजूद है हमारे साथ युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष ऋषभ दीक्षित जी, जो कि करावल नगर विधानसभा के सोनीवैद क्षेत्र में इनको एक कमान सौंपी गई है। पर हम जानना चाहेंगे कि आखिर इतनी उम्र में ये जो नेता बने हैं, इसके पीछे क्या वजह रही सर? पहले तो सभी को मेरा जय श्री राम और श्रवण मास के सावन महीने का पहला दिन, हर हर महादेव सभी को। और मेरी यही मनोकामना है भोलेनाथ से कि आप सभी स्वस्थ रहें। तो देखिए, मेरा पहली बात तो नेता बनने का कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहा था, अभी भी स्टडीज़ ही चल रही है मेरी। ऐसा नहीं है कि स्टडीज़ छोड़ दिया, मैं नेता नगरी कर रहा हूँ। और देखिए, ऐसा होता है, नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है। समाज के लिए खड़े होना, समाज के लिए, समाज की बात करना और समाज की प्रॉब्लम्स को समझना और उनको सॉल्व करवाना ही एक सच्चे नेता का काम है। और ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग मेरी नेता बनने से हुई है। मैं पहले बजरंग दल के संगठन में था, वहाँ उसमें मैंने थोड़े दिन मतलब काम किया। मैं चालीसा करवाता था अपने 4.5 पुस्ते शिव मंदिर में, और आज भी मेरी चालीसा चल रही है। ऐसा नहीं है मैं चालीसा बंद कर दिया मैंने। बीजेपी में आना, मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं बीजेपी में आऊं और सम्मान, जो सम्मान एक बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता को मिलता है, वो सम्मान मैं प्राप्त करूं। अच्छा। दूसरा, हिंदुत्व के लिए खड़े रहना। मैं हमेशा सही के लिए खड़ा रहता हूं, कहीं भी, एनी टाइम। दूसरा, ऐसा नहीं है कि एक नेता बनने के बाद हम काम नहीं करते या कुछ नहीं करते, क्षेत्र की तरफ देखते नहीं हैं। देखो, क्षेत्र की तरफ देखना सबसे पहले नेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर वो जिस क्षेत्र की कमान उसे सौंपी गई है, उस क्षेत्र की सारी प्रॉब्लम्स को वो देखे, वो उस क्षेत्र का सारा काम करे और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाए। मेन ये होता है एक, बस। तो लगभग आपने जितना बताया, पर बात यह है कि आखिर आप जो नेता बने, आपको एक पद मिला है मंडल उपाध्यक्ष का, तो इससे पहले आप मतलब डायरेक्टली आपको पद मिल गया या कैसे, और किससे प्रेरित होकर आप भाजपा में शामिल हुए थे? अदर पार्टी भी तमाम पार्टियां हैं दिल्ली के अंदर, पूरे देश में। तो देखिए, प्रेरित तो सिर्फ मैं अपने आप से हुआ था। अच्छा, मोदी जी से प्रेरित नहीं है? मेरे मोदी जी से तो सभी प्रेरित हैं। मैं आपको एक बात, मैं सभी युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ। हमेशा हमें जो करना होता है ना, हम वो किसी से प्रेरित होके नहीं कर पाएंगे। देखो, इंस्पिरेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, माना कि इंस्पिरेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी खुद की इंस्पिरेशन लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। हमें खुद की आवाज़ सुननी चाहिए, जो हमारा दिल गवाही देता है। बीजेपी पार्टी चॉइस करना मेरे लिए, मेरे दिल ने गवाही दी थी इस बात की कि मैं बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करूं। और ऐसा नहीं है बीजेपी पार्टी में मेरे को डायरेक्टली पद मिला। मैंने बीजेपी के साथ मतलब कई जगह काम भी किया, मतलब उससे बीजेपी के साथ साथ मैं जुड़ा रहा। मैं काफ़ी समय से बीजेपी के साथ जुड़ा था। ऐसा नहीं है कि मुझे डायरेक्टली पद मिला, बट पद तो आते जाते रहते हैं। लेकिन सबसे मेन बड़ी बात ये होती है कि हम समाज के लिए खड़े रहें, समाज का काम करें। अच्छा। तो पद बड़ा नहीं है जी, बिल्कुल। तो आपने जो कहा, मतलब समाज के लिए आपने काम किया बीजेपी में शामिल होके, तो जानना चाहेंगे कि आपने इतने समय में अब तक क्या क्या काम अपने क्षेत्र के लिए और युवाओं के लिए, खासकर आप खुद युवा हैं, तो क्या क्या आपने अब तक काम किए हैं? देखिए, युवाओं के लिए तो अभी तक हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि देखो, कभी भी हमें किसी चीज़ को
गलत वे में नहीं लेना चाहिए। देखो अपने दिल की आवाज़ सुनो। कोई भी माइंड पे किसी प्रकार का वो प्रेशर लेके कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। देखो अगर आप लोग समाज के लिए नहीं खड़े होगे ना तो समाज का कुछ नहीं हो पाएगा। और सब वो तो किताबों में भी लिखी हुई बात है कि युवा ही हैं जो आगे भविष्य है देश का, और वो तो सब जानते हैं। तो जो हमारे देश का भविष्य है वो युवा है। आजकल के युवा देखो किस चीज़ से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, नशे पत्ती, यही तो सब। कैसे ख़त्म किया जा सकता है इसको? ये कैसे ख़त्म कर सकते हैं इसके थ्रू हम अपने एजेंडा चला सकते हैं। एक हम इसके थ्रू रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं अपनी एक मतलब कम्युनिटी के थ्रू। मतलब हमारे साथ आपने कोई विचार किया सोनीपत क्षेत्र में इस तरीके का? लगभग ज़्यादा संख्या सोनीपत क्षेत्र की विचार तो हमारा चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारी टीम कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इस पे काम करेंगे। अच्छा, इस क्षेत्र पे हम कार्य करेंगे जिस दिन हमारी टीम कंप्लीट हो गई। और टीम तभी बनती है जब टीम के माइंडसेट एक हो। आपने देखा होगा अगर टीम का माइंडसेट एक नहीं है तो टीम बिखर जाती है। टीम वर्क कभी भी सफल नहीं होता। तो यही है। पर वो तो लीडरशिप पे चलेगी ना, लीडर आप रहेंगे उसके। लीडर कोई नहीं होता। देखो अगर आप लीडर बन के काम करोगे तो आपकी टीम वर्क का कोई मेंबर काम करने के लिए नहीं अपना एक टीम आप बात कर नॉर्मली आप लीड कर सकते हो, बट आप अगर ऐसे लीड करोगे कि सामने वाले को ये लगने लगे कि यार मतलब मुझ पे ज़्यादा ही वो कर रहा है, तो इस चक्कर में कोई आपके साथ कार्य नहीं करेगा। आप नॉर्मल वे में सबके साथ कार्य करोगे तो सब आपके साथ देंगे। और आप तो बजरंग दल के भी एक कार्यकर्ता रहे हैं पहले। तो उनके साथ भी मिलकर ऐसा काम किया जा सकता है आपके थ्रू? हाँ, बजरंग दल का सपोर्ट आज भी हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कोई संगठन हमसे छूट जाता है। संगठन के थ्रू ही संगठन में आप आते हो, तो ये चीज़ होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम इस पर कार्य कर रहे हैं। और देखो अगर टीम जिस दिन पूरी हो गई हम इस पे भी एजेंडा चला दें। आपके घर में आप ही एक नेता हैं या पहले भी कोई नेता रहे हो आपके घर में, पिताजी या कोई भी, जिसके बाद आपने सोचा हो कि मैं भी नेता बनूं? नहीं, मेरे घर में कोई भी पॉलिटिक्स लाइन में कभी नहीं था। सब वर्किंग लोग हैं। बस मैंने सोचा कि थोड़ा सोशल वर्क कर लिया जाए, बट ये नहीं सोचा था कि मैं भी एक नेता बनूं। और फिर भी एक सोच विचार रहता है कि आखिर भाजपा को ही आपने जो चुना है। जैसे आपने पुराना भी बताया कुछ चीज़ें, पर उसमें देखिए बात विचारधारा की होती है। आपकी विचारधारा जिससे मैच हो जाए आप उसके साथ हो जाते हो। अगर आपकी मेरी विचारधारा नहीं मिल रही तो मैं आपका साथ कभी नहीं दे सकता। ये बात होती है बस। तो मतलब आपने ठान लिया है कि सोनीपत के युवाओं के लिए आप कुछ करेंगे, अब उनको मतलब गलत काम से निकालेंगे बाहर? देखिए अगर मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर सोनिया बिहार के जो युवा हैं उन्हें प्रेरित करूँगा और उन्हें गलत काम करने से रोकूँगा। इसके लिए मुझे प्रशासन की भी ज़रूरत पड़ेगी। और प्रशासन तो साथ है ही आपके? प्रशासन तो साथ है ही, बट मुझे टीम वर्क, मेरी टीम भी मेरे साथ हो तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर भी कब तक अंदाज़ा वो टीम वगैरह आपका बनाने का? देखिए धीरे धीरे हम लगे पड़े हैं। हम इस पे विचार कर रहे हैं। हमारी टीम कंप्लीट हो जाएगी। अभी तो हमने एक कार्य और शुरू किया है, मैं आपको बता दूं। संडे 7:30 बजे 4:30 पुस्ते शिव मंदिर पे हमारी हनुमान चालीसा होती है। उसमें कई सारे लोग आते भी हैं। हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, जैसे हम चैनल के थ्रू कह रहे हैं। हम ऐसी बातें बच्चों को भी बताते हैं कि अपने स्टडी के अलावा भी आप अपने धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान लो, उन्हें पढ़ो, उनसे सीखो कुछ, बस। तो देखिए ये थे हमारे साथ ऋषभ दीक्षित जी, जो कि एक स्टूडेंट हैं साथ में ही, और अभी इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है और उनमें इनको उपाध्यक्ष का पद मिला है, जो है कि सोनीपत क्षेत्र में। तो ख़ास बात यहाँ पर यह है कि एक युवा जो है भाजपा से प्रेरित होकर और उसमें भाजपा के साथ मिलके और एक नेता के रूप में अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए और क्षेत्र के लिए लगन से काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इनके लिए, खुद के लिए ही, कि इन्होंने इतनी छोटी उम्र में, जिस उम्र में बच्चे अभी भी खेलते हैं या अपना भविष्य देखते हैं, नौकरी देखते हैं, उस उम्र में इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने युवाओं के लिए कुछ करने की ठानी है। तो आगे की खबरों को देखने के लिए बने रहें द नेशनल आवाज़ के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।